नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हमारे मेहमान मुकर्रम मुनाज़िर अहले सुन्नत नाज़िश इस्लाम धार मेरी मुराद निहायत वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहिब ज़ीदा मजदूहू और आज की इस महफ़िल अज़मत अहले बैत में हाज़िर होने वाले जुमला अरबाबे मोहब्बत व अक़ीदत, मैं और आप सब क़िबला मुफ्ती साहिब की गुफ्तगू सुनने के लिए हाज़िर हैं। शाह साहब क़िबला के ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहब के हुक्म के मुताबिक चंद अल्फाज आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा। हज़रात कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद ने बार बार मुसलमानों का अंदाज़े ज़िंदगी भी बयान किया है और काफिरों का तर्ज़ हयात भी बयान किया है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ज़िंदगी का नतीजा तो मौत के वक़्त बरामद होता है। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान की मौत भी कुरान में बताई है कि कैसी होती है और काफिरों का मरना भी बयान किया है कि वो कैसे मरते हैं। मैंने जो लफ्ज़ पढ़े हैं, अल्लाह फरमाता है फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, कि जब कोई काफिर मरता है तो उसके मरने पे ना ज़मीन रोती है ना आसमान रोता है। एक तफसीर ये है कि समा से मुराद अहलुस समा, अर्द से मुराद अहलुल अर्द है। यानी जब काफिर बेईमान मरता है ना ज़मीन वाले रोते हैं ना आसमान वाले रोते हैं। चार चीज़ें सामने आई, काफिर मरे ना ज़मीन रोए ना ज़मीन वाले, ना आसमान रोए ना आसमान वाले। हर मदरसे में ये किताब पढ़ाई जाती है, हर इदारे में ये तफसीर दाखिले निसाब है। जलालैन शरीफ में इस आयत मुबारका के तहत ये लफ्ज़ मौजूद हैं, बेखिलाफिल मोमिनीन। भाई ये जिसके मरने पे कोई नहीं रोता, ये मामला काफिर का है, मोमिन का नहीं है। अहले ईमान का मामला ये नहीं है। बेखिलाफिल मोमिनीन, मोमिनों का मामला और है। वो क्या है? फरमाया यबकी अलैहिम बिमौतिहिम मुसल्लाहुम मिनल अर्द व मसअदु अमलिहिम मिनस समा। फरमाया जब मोमिन फौत होता है तो वो जगह जहां उसने सजदे किए, खिताब तो मुफ्ती साहब ने फरमाना, मैंने तो इशारे देने हैं। आप सजदे को अच्छे तरीके से समझिए कि जिस जगह मोमिन ने सजदे किए वो जगह भी उसके गम में फिराक में रोती है, और जहां से उसके अमल गुजर के अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, जमीन का वो टुकड़ा भी उसके गम में रोता है। ये बात किसकी है? मोमिन की। मोमिन कौन होता है? जो दिल जुबान मिला के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर कलिमा पढ़ने वाले की वफात पे जमीन भी रोए, आसमान भी रोए, जमीन वाले भी रोए, आसमान वाले भी रोए, तो कलिमा पढ़ाने वाले की मौत कैसी होगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर नाराए कलिमा तकबीर, जी, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अगर कलिमा पढ़ने वाले की मौत ऐसी है तो कलिमा पढ़ाने वाले की मौत कैसी होगी? बाबा सुनिए, अगर कलिमा पढ़ाने वाले की मौत पे जमीन भी गमज़दा है, आसमान भी गमज़दा है, तो जुमला सुन के जवाब दीजिए, जो कलिमा पढ़े, जो कलिमा पढ़ाए,
उनके मरने पे जमीन भी गम करे, आसमान भी गम करे, जमीन वाले भी गम करे, आसमान वाले भी गम करे। ईमान से बताओ जो कलमा बचाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मुर्दाबाद जिंदाबाद, जब मकाम का फर्क है, कलमा पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, बचाने वाला, तो फिर रोने का अंदाज भी मुख्तलिफ है ना। हमारा ये अकीदा है, क्योंकि हदीस में आया कि कोई मोमिन फौत हो, जमीन और आसमान गमजदा होते हैं, मगर कोई इनको गमजदा होते हुए देखता नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नजर नहीं आता वो गम कहां है। लेकिन जब कलिमा पढ़ाने वाला इस दुनिया को छोड़े तो कुछ अहले नजर तकते हैं कि जमीन भी गमजदा है, आसमान भी गमजदा है। लेकिन मैं तुम्हें ये अर्ज करना चाहता हूं, इसी तफसीरे जलालैन के हाशिए में लिखा है कि जब कलिमा बचाने वाला शहीद हुआ तो फिर आसमान ने छुप के गम नहीं किया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर जमीन ने छुप के गम नहीं किया। इमाम सुद्दी कहते हैं बकस्समाओ बेकत्ल हुसैन व बुकाओ हा हुमरतो हा, कहा जब हुसैन पाक शहीद हुए तो आसमान रोया। भाई आपको कैसे पता चला? कहा रोता तो हर मोमिन की वफात पे है, मगर जब हुसैन शहीद हुए, तवज्जो चाहूंगा, हुसैन शहीद हुए, कुछ लोगों को आंसुओं के आने पे एतराज है। कहा जब हुसैन शहीद हुए तो आसमान ने अपना गम छुपाया नहीं, वो सुर्खी के जरिए, वो सुर्ख आंसुओं के जरिए गमज़दा होके कायनात को बता रहा था मैं आसमान हूं। लोग मुझे बेजान कहते हैं, मुझ में रूह के होने के उलमा कायल नहीं है। मैं तुम्हारी तरह सांस नहीं लेता, मगर एक जुमला दे रहा हूं। आसमान ने गम करके कहा नबी का नवासा शहीद हो जाए और मैं गमज़दा ना हूं, तुम मुझे बेजान कह सकते हो, बेईमान तो नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, नबी का नवासा शहीद हो जाए और मैं अपने गम का इजहार ना करूं, तुम बेजान कह सकते हो, मगर कायनात को ये बता रहा हूं बेईमान नहीं हूं। और ईमान मुझे ये बताता है, ईमान मुझे ये कहता है कि जहां मुस्तफा गमज़दा हूं, जहां मदीने वाले की आंखों से आंसू छलक पड़े, ईमान का तकाजा ये है तेरी खुशी हुजूर की खुशी में हो। और जब उस चेहरे अक़दस पे गम के आसार नुमाया हो तो उम्मती तो उस सूरत में है कि जिस हुसैन की शहादत की खबर दे के मेरे मुस्तफ़ा ने आंसू बहाए, तो उस हुसैन की शहादत की खबर और मौके पे अपनी मोहब्बतों का इजहार बारगाहे हुसैन से भी करता जाए, बारगाहे मुस्तफ़ा से भी करता जाए। हजरात सुनिए, मैंने हजरत को चूंकि दावत देनी है, बात सुनिएगा। इम्तियाज मुमताज होना, हमारे यहाँ ये बात चलती है, जो कि कसरत से मैं चेहरे देख रहा हूँ, उलमा बैठे हैं, मुदर्रिसीन बैठे हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ। कहा जाता है कि इस्म सुमुव से है, बिसरियों का यही मजहब है, हमारे यहाँ ज्यादा यही चलता है। और सुमुव का माना है बुलंदी, इसका मतलब यह है कि इस्म मुसम्मा को बुलंदी देता है। देखे ना, ये पंखे हैं, हजारों पंखे हैं, आप उनके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पंखा। इस हर पंखे का अलग नाम नहीं है, हर स्पीकर का अलग नाम नहीं है, हर पाइप का अलग नाम नहीं है, हर लकड़ी का अगर नाम लिया जाता है तो उसकी नौ और जिन्स के एतबार से शख्सी तौर पे उसका नाम नहीं है, मगर हर बंदे का नाम इसलिए होता है कि ये मखलूक अल्लाह की बाकी मखलूक से ऊंची मखलूक, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि ये उससे जुदा है, ये उससे जुदा है, ये उससे जुदा है। अब हमारा शौक क्या है? बात नाम पे आ गई कि नाम वो रखें जो निराला हो, सुभान अल्लाह, जो अनोखा हो, जो खूबसूरत हो, जो जुदा हो। भाई क्यों?
कहते हैं इसलिए कि नाम जितना मुनफरिद होगा, नाम जितना मुमताज होगा, नाम जितना अलग होगा, शख्सियत उतनी मुनफरिद होगी। एक जुमला सुनना और ईमान की हरारत के साथ सुनना। ये एहतिमाम मैं अपने बेटे के लिए करता हूं, आप अपने बच्चे के लिए करते हैं कि इसका नाम जुदा हो, इसका नाम मुनफरिद हो, इसका नाम अलग हो, इसका नाम मुमताज हो। मुझे बताइए इसकी वजह क्या है? कहते हैं नाम मुनफरिद होगा तो मुसम्मा यानी जिसका नाम है वो मुनफरिद होगा। यार उसकी इनफिरादियत के क्या कहने, उसके इम्तियाज के क्या कहने, उसकी रिफात का क्या कहना, उसकी बुलंदी का क्या कहना। जिसके नाम को मुनफरिद रखने का काम मेरा रब करे। अल्लाह, ये हुजूर का फरमान है ना कि अल्लाह ने हसन भी नाम छुपा के रखा, वाह, हुसैन भी नाम छुपा के रखा, ताकि ये नाम सबसे पहले अगर कायनात में किसी के रखे जाएं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो शहजादे हों। तो मेरे भाइयों, और आखिरी जुमला जिस पर मैं बात कर जाऊंगा और तफसील हजरत किबला मुफ्ती साहब करेंगे। आज तक तो हम कहते थे और ठोक बजा के कहते थे, उस पर दलाइल हैं कि यजीद काफिर है, यजीद। आधे बंदे बोल रहे यजीद यजीद शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे उस दौर में सन 1961 में, आज तो दौर बहुत दूर चला गया है, फरमाते थे कि इस दौर में लाजिम है, जरूरी है कि बरसरे मजलिस उस बख्त को एलानिया काफिर कहा जाए। क्यों? जब लोग दुश्मनाने अहले बैत की हिमायत करें तो जिम्मेदारी अपनी भी दो गुना हो जाती है ना, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये तो हम कहते थे और हमारा अकीदा था, लेकिन अब जरूरत यह है कि सिर्फ ये ना कहो कि काफिर है, चूंकि काफिर बनाने की वजूहात लोगों ने और भी बहुत सारी ढूंढ ली हैं। अब हम ये कहेंगे कि वो सिर्फ काफिर ही नहीं, रसूल के नवासे का कातिल है। बात समझ रही में आई है? अब ये नहीं है फकत, वरना वजूहात और भी तलाश कर ली जाती हैं। अब हम ये कहेंगे कि उसके कुफ्र की पहली वजह यह है कि वो मौला हुसैन का कातिल है। और ये बात हमारी अकायद की कुतब में, हदीस की कुतब में और तारीख की कुतब के अंदर अला वजहिल इस्बात, अला वजहिल यकीन और पूरे वसूख के साथ साबित की जा सकती है कि अगर रसूल पाक की आले पाक के खून में किसी बदबख्त ने हाथ डाला है तो वो ये पलीद है, वो ये बदबख्त है। लोगों, दिल एक ही है, उसमें या अबू जहल रह सकता है या हुजूर रह सकता है। दिल एक है, इसलिए ये फैसला आज करना होगा कि दिल में हुसैन बसाना है या यजीद बसाना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि आज की इस खूबसूरत महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। किबला गुलाम मोहम्मद शाह साहब, आफ्ताब शाह साहब, असगर साहब और बिलखसूस हमारे इंतहाई मुहिब व मुखलिस जनाब कैसर डोगर साहब और जुमला मुंतज़िमीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हज़रत किबला मुफ्ती साहब का टाइम मुहर्रम में मिलना, रबीउल अव्वल शरीफ में मिलना, ये लोग जानते हैं कि इस पर कितनी सऊबत है, लेकिन ज़ुबानी कलामी बात और होती है। अमली तौर पे जिन चंद उलमा को मैंने हुजूर की आल के साथ सच्ची मोहब्बत करते हुए देखा है, उनमें एक शख्सियत किबला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनकी ज़ुबान, इनकी आवाज़, इनके इल्म, इनके ज़ुहद, इनको तकवा को मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। बिला ताख़ीर आपसे मुखातिब होते हैं मुनाज़िर इस्लाम, नाज़िश अहले सुन्नत, मुफ्ती अहले सुन्नत, काते नजदियत व राफजियत व खारजियत व नासबियत, शमशीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मुफ्ती साहब से आप लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत से आप यहाँ आए हैं। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत ये फैसलाबाद वाले तरस रहे हैं आपको सुनने के लिए। आपने नारे में मेरी इस बात को सच्चा करना है कि आप किस ज़ौक़ से आज यहाँ बैठे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौस,
इस नारे का जवाब है या हुसैन, नारे हुसैनिया। या हुसैन या। अब ये बड़ी अजीब बात है कि हम मदीना पाक का जिक्र करते हैं वजीफा समझकर। मदीने ने हुजूर के कदम चूमे हैं और हुसैन को मेरे हुजूर ने चूमा है, अल्लाह। इसलिए बिल्कुल झिझकना नहीं है। नारे हुसैनिया, या हुसैन नारे हुसैनिया। या हुसैन। आपसे किबला मुफ्ती साहब मुखातिब होते हैं।